अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे हम लोगों ने पिछली वाली वीडियोस में क्वेश्चन वन की कंप्लीट कवरेज की थी। अब ये वाली वीडियोस जो हमारी प्लेलिस्ट की हैं, एंड की कुछ वीडियोस हैं जिसमें हम लोग अपने फिजिक्स के पेपर 5 का लास्ट पार्ट यानी क्वेश्चन टू को कवर करेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि क्वेश्चन टू में क्या क्या चीज़ें आती हैं और हम इन चीज़ों को क्या कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा जी, पहली चीज जो हम लोगों ने आज इसके लास्ट में कवर करनी है, हम ये देखेंगे आज कि क्या क्या चीज हमारे क्वेश्चन टू में आती है और जो हम लोग जैस किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम लोग अपनी अगली वीडियोस में देखेंगे बेटा। सही है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन वन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके वापस उसका रिकैप कर लो ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। पहली चीज या पहला पार्ट जो हमारे क्वेश्चन टू का होता है ना बेटा, वो होती है इक्वेशन कंपेयरिंग। हर इक्वेशन को हम लोगों ने कंपेयर करना होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। जो भी इक्वेशन आपको सवाल में दी गई होगी, आपको इस इक्वेशन को कंपेयर करना है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, और दो चीजें आप लोगों को डिड्यूस करनी है। पहली चीज हमारे पास क्या आएगी बेटा, ग्रेडियंट आएगा। दूसरी चीज हमारी आएगी y इंटरसेप्ट आ जाएगा। ये दो चीजें हम लोगों को क्वेश्चन में बतानी होंगी। और ये दो चीजें हम लोग कैसे बताएंगे, जब हम अपनी इक्वेशन को कैसे किससे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से करेंगे। ये हम करेंगे कैसे, ये हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि हमारे पेपर में आएगा क्या। अच्छा जी, अब दूसरा पार्ट फॉर दी क्वेश्चन टू, वो बेटा आता है टेबल्स का। अब जैसे हम लोगों ने सबने एएस का पेपर दिया है, सबने एएस के पेपर में टेबल बनाते थे। हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे उसकी वैल्यूज से हम लोग टेबल बनाते थे। उसी तरीके से हमने टेबल बनाना है कुछ कैलकुलेशंस करके। और हम एक मजीद एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड हो जाती है इसमें, अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाती हैं। हर वैल्यूज के साथ उसकी अनसर्टेनिटी का भी देना लाजमी हो जाता है। जो जो जिस जिस चीज की अनसर्टेनिटी एग्जामिनर मांगेगा उसकी अनसर्टेनिटी हमें देनी पड़ेगी। तो ये एक्स्ट्रा चीज एक ऐड हो जाती है A2 के पेपर 5 में। सही है बेटा। अब हमने इस टेबल की मदद से बनाना है ग्राफ, जैसे हम लोग एएस में बनाते थे बेस्ट फिट लाइन का ग्राफ। लेकिन अब हमारे पास जब अनसर्टेनिटीज है ना बेटा, तो अनसर्टेनिटीज की मदद से हम लोग बनाएंगे एरर बार्स। बात समझ आ रही है। वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा अलग से वीडियो में, डोंट वरी अबाउट दैट। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ना है कि हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, या क्वेश्चन में आता क्या है ये हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कैसे करेंगे ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये जो अनसर्टेनिटीज हैं इनकी वजह से एरर बार्स बनेंगे, और उन एरर बार्स की वजह से मजीद एक और लाइन का ग्राफ बनेगा। और उस लाइन को हम क्या कहेंगे, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन। और इस तरीके से हमारे पास दो लाइन के ग्राफ बन गए। एक हो गया बेस्ट फिट का ग्राफ, एक हो गया वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का ग्राफ। तो जब ये दोनों ग्राफ हमारे पास बन जाएंगे ना, तो हम इन दो ग्राफ की मदद से दो चीजों को कैलकुलेट करेंगे। वो दो चीजें क्या होंगी, ग्रेडियंट होगा और वाई इंटरसेप्ट होगा। इस तरीके से हम लोग आधे से ज्यादा क्वेश्चन टू सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा चौथा पार्ट होता है ना बेटा, उसमें ज्यादातर हमें जो वैल्यूज हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई होती हैं, जैसे हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ होगा या वाई इंटरसेप्ट ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ होगा, तो इन वैल्यूज को यूज करते हुए हम लोगों ने कुछ पार्ट्स के आंसर देने पड़ते हैं। वो हम लोग आगे देखेंगे कि सवाल में कैसे करेंगे। लेकिन जो जो वैल्यू इस्तेमाल होंगी वो यही वैल्यू इस्तेमाल होंगी। ग्रेडियंट की वैल्यू इस्तेमाल हो जाएगी, कभी वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू इस्तेमाल हो जाएगी। सही है बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इसकी अप्रोच क्या, इसको हमने अप्रोच कैसे करना है, इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, ये सारी चीजें हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।